हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका पीटी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिए हैं और फिजिक्स का क्लास रोज चलेगा या रोज चलेगा 3 दिन चलेगा, क्योंकि बायो भी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी। फिजिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, अभी बायो और केमिस्ट्री भी है। तो देखिए, हम लोग देर न करते हुए चल रहे हैं। ये देखिए देखिए, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग रहेगा हम उसे ही केवल अच्छे से एकदम बताएंगे और सब समझा के हट जाएंगे। भाई जो पेपर में आएगा नहीं उसे लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। देखो ना, सुनो पहला, ये बेटा पेपर में नहीं आएगा लेकिन बता दे रहे हैं। स्थित वैद्युति, स्थित वैद्युति बेटा देखो, ये आवेश है, ये मान लो यहाँ पर। ये बेटा देखो, ये आवेश है। जहां पर रुकी हुई आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युति कहते हैं। देखो ना, ये आवेश है, ये रुका हुआ है। ये मतलब इसे यहाँ पर अगर बैटरी जोड़ देते हैं तो ये गति करने लगता है इस स्थिति पर। रुके हुए आवेशों को जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युति कहते हैं। जहाँ रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युति कहते हैं। अब देखो, ये देखो, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश किसे? वस्तु का वह गुण जिसके कारण, बेटा ये वस्तु है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो या उसका अनुभव करे उसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। वस्तु का वह गुण, बेटा ये लिखना है तो लिख लो, वैसे मेन है नहीं, लेकिन लिखना है तो लिख लो। वस्तु का वह गुण जिसके कारण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे। देखो, ये चुंबकीय, ये चुंबक है, ये चुंबक है, यहाँ 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 पे छेद है, या इसका अनुभव करे। चुंबकीय प्रभाव या तो उत्पन्न करे या तो उसका अनुभव करे, उसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। ये दो बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक बार इसका परिभाषा देख लो। वस्तु का वह गुण, बेटा लिख दे रहे हैं, लिखो, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जहां चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। बेटा ये दो प्रकार होता है। सुनो दोस्तों, ये दो प्रकार होता है। नहीं चलेगा। ये दो प्रकार होता है, पहला और दूसरा। पहला धनावेश, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश के कारण, बेटा धन आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता अधिकता होती है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। नोट, बेटा देखो इसका नोट, नोट भी लिखा दे रहे हैं। नोट में, नोट में देखो नोट, अगर सजाती आवेश तो यहाँ देखो, सजाती आवेश, सजाती आवेश प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस रहेगा, अगर प्लस प्लस रहेगा एक दूसरे को प्रतिकर्षण दूर दूर करेंगे। बेटा देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर दूर। यहाँ पे देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर। और देखो
देखो यहाँ पर ये एक प्लस है एक माइनस है, एक ये सॉरी ये माइनस है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षण, ये माइनस है ये प्लस है, क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। अगर समान प्रतीक रहेगा तो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रतीक रहे तो आकर्षण। देखो बेटा ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं समान, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, प्लस प्लस ये माइनस माइनस, ये क्या कर रहे हैं प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण माइनस प्लस, ये क्या कर रहे हैं आकर्षण। आकर्षण समान प्रतीक अगर प्लस, देखो डायरी यहाँ पर ये दोनों है, मान लो ये देखो ये एक लड़का है, गिर जाता है यार। देखो ये जो है एक लड़का है, ये दो लड़की है, ये एक लड़का है ये दो लड़की है। इस लड़के के लिए ये दोनों लोग आपस में लड़ाई करेंगे, जब आपस में लड़ाई करेंगी तो एक दूसरे से मुंह कर दूरी दूरी हो जाएंगी। तो समान प्रतीक रहेगी तो प्रतिकर्षण दूर दूर। देखो बेटा ये लड़की नहीं है, ये केवल एक लड़की है एक लड़का है, तो एक दूसरे से क्या रहेंगे आकर्षण। यहाँ पे देखो ना, सुनो समान प्रतीक रहेंगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत प्रतीक रहेंगे तो विपरीत प्रतीक के रहेंगे तो आकर्षण। एक लड़का एक लड़की आकर्षण, लड़की और लड़की क्या रहेंगी प्रतिकर्षण। बेटा ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर वैद्युत आवेश का मूलभूत गुण, यहाँ पर ये हाथ रखे, वैद्युत आवेश का मूलभूत गुण, ये दोनों पेपर में नहीं आता और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखे हैं। देखो ये दोनों पेपर में नहीं आता, बता दे रहे हैं। विद्युत आवेश की योज्यता, किसी आवेशित वस्तु किसी भी आवेशित वस्तु को नहीं किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान को जोड़ा या घटाया जा सकता है। किसी आवेशित वस्तु पर, देखो ना ये आवेश, ये वस्तु है, वस्तु किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान को, ये बेटा आवेश है, आवेश इसको ही आवेश कहते हैं ना, क्यों को क्या कहते हैं आवेश, तो ये प्लस क्या है आवेश। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान को, मान लो इसका मान है 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 ही मान लो, या यहाँ पर मान लेते हैं माइनस। इस वस्तु पर है, यहाँ पर एकदम अच्छे बता दे रहे हैं, देखो एकदम ये वस्तु है, इसके मान को जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखो यहाँ पर एकदम समझो, यहाँ कहीं जा इसको लिखना नहीं है, बस कल इसको समझ लो, बस ना है ये बेटा। ये देखो दोस्तों यहाँ पर है, ये क्या है प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 4, इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। आवेश की योजना कहते हैं किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान को, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ देखो आवेश की संरक्षण, आवेश की संरक्षण, आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसकी बहुत सरल एग्जाम्पल है भाई, आपके पास पेन होगा, पेन पेन भाई, आपके पास पेन है,
बाल में घसो, छोटी छोटी कागज की टुकड़ा ले लो, कागज की टुकड़ा देखो यहाँ पे चिपकाओगे, देखो उसमें चिपकेगा। न उसे उत्पन्न किया जाता, न उसे नष्ट नहीं किया जाता। देखो चुंबक है, अगर कोई चुंबक है आपके पास, चुंबक, उसको चुंबक के पास लेकर जाओ, चुंबक के पास लेकर जाओ, उस पेंसिल को चुंबक में कस के रगड़ दो, या चुंबक की जो बुरादा होती है छोटी 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 छोटी, वहां पे ले जाओ, उसकी 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट चुंबक को उसमें रख दो, फिर उसके ले जाओगे ना कहीं भी, उसका उसमें अनुभव चला जाएगा। उसी एक रूप से दूसरे में आवेश की संरक्षण, आवेश को आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, देखो बेटा, न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। न इसे नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ये एक रूप ये है, दूसरा रूप ये है, इस रूप में से इस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए यहाँ पर हमने जगह छोड़ा है। ये सब ये याद कर लेना। और इसका मात्रक क्या होगा, देखो यहाँ पर गुलाम, वैसे मात्रक लिखना है ना, मात्रक, आवेश आवेश एम्पियर बटा समय, क्यू बराबर आई बटा टी। ये फार्मूला बेटा याद कर, उसको दोस्तों याद कर लेना, ये फार्मूला याद कर लेना। इसका मात्रक कुलाम का मात्रक, इसका मात्रक कुलाम की वैल्यू है, कुलाम, कुलाम का मात्रक क्या होता है 80, इसका मात्रक 80 है। इसका बीमा ये बेटा, ये सॉरी बीमा है, बीमा, इसका बीमा 80 है, 80 कुलाम, कुलाम का बीमा 80 होता है। और इसका मात्रक आवेश बराबर एम्पियर बटा सेकेंड। देखो और ये इसका ये फार्मूला याद कर लेना, और इसमें कुछ नहीं पूछेगा। और इसका यहाँ पर ये आवेश का क्वांटिटी कलर, छमाही में आपके पूछ सकता है, ये जो अभी छमाही होगा फिर प्री बोर्ड होगा उसमें ये पूछ सकता है, लेकिन बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा। और लिख लेना भाई, कहीं तुम लिख लो जो कह दिया मैं, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। और ये यहाँ पर IMP लगा भाई, VIMP लगा लो, ये पेपर में पूछ सकता है। इसका है, सुनो, आवेश का क्वांटीकरण, किसी आवेशित वस्तु को आवेश के कुल मान को मूल आवेश का पूर्वग्रज कहते हैं। ये देखो ये आवेशित वस्तु है, इसके कुल मान को, इसका कुल, इसके कुल मान कितना है, मान लो 5 है, इसके कुल मान लिखा है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान मूल आवेश का पूर्वग्रज होता है, मूल आवेश, मूल आवेश का पूर्वग्रज होता है। देखो बेटा किसी, देखो यहाँ यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किसी आवेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान का, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान का, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान का, आवेश के कुल मान का आवेश के कुल मान का मूल आवेश का पूर्वग्रज होता है। आवेश के कुल मान का, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान का, आवेश के कुल मान का मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के कुल मान का मूल आवेश
का पूर्ण गुणज होता है या मूल मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। ये नोट में लिख लो, नोट, NOTE, नोट, नोट में लिख लो। इसे ऐसे अगर जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे पेपर में लिख दोगे भाई तो एक नंबर नहीं करेगा। इसे आप लिखना, इसे +1 +2 +3 -4 -5 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे 1/2 2/3 3/4 4/5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे 1/2 2/3 5/4 इसे बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। और इसे +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 अनंत तक इसे इसके रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख लिए। इसका इसका फार्मूला भाई Q बराबर N, सॉरी ये इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग को न्यूमेरिकल पूछ लेता है। Q बराबर NE, Q बराबर N और E, इसका ये सूत्र है। Q बराबर NE, ये N का मान ये ही होता है। ये N का मान यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन का यहाँ पर देख लो 1.6 × यहाँ पर इसका माइनस रहेगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे देखो बी इंपॉर्टेंट लिखे, यहाँ हम लिख दिए भाई इंपॉर्टेंट लिखे। बस आज तुम लोग का इतना पढ़ा जाएगा, कल कलाम का नियम रहेगा। दोस्तों जो मेन एकदम हेडिंग रहेगा हम उसी को पढ़ाएंगे। वो फालतू ये सब अभी लिखवाएंगे कोई फायदा नहीं है इस बार, क्योंकि पेपर में कभी नहीं आएगा, ना आया है ना कभी आएगा, इसीलिए। और ये जो लिखा है आवेश का क्वांटीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। इसका फार्मूला भी, इससे कल तुम लोग का हो सके सवाल कराएं। तो कल आप लोग का आएगा केमिस्ट्री की क्लास 12 बजे। उसमें केमिस्ट्री आज ये पार्ट 1 समझ लो, आज कल तुम्हारा वो केमिस्ट्री क्लास आएगा 1 लेसन का पार्ट 1। उसमें तुम लोग जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसमें भी वही पढ़ेंगे, जो नहीं आएगा पेपर में उसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जैन बच्चों चलते हैं। हमरे दिल